अब देखना होगा कि ये जो शिक्षक महाआंदोलन करने जा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, ये जो बेल्ट्रॉन को दिया गया है OMR सीट के लिए, उसी के लिए ये लोग परेशान हैं और चाह रहे हैं कि बेल्ट्रॉन को ना मिले। उसी के लिए देख लीजिए, इनका कुछ रिपोर्ट आपको हम दिखाने वाले हैं। ये लोग कल 12 तारीख से धरना करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आइए विशेष रिपोर्ट देखिए, इन्हीं लोगों की जुबानी सुनिए। TRE2 और TRE3 जो कैंसिल हुआ है उसमें जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ है वही अन्याय फिर अगर ये बेल्ट्रॉन को दी है तो वही अन्याय फिर से हम लोग के साथ हो रहा है। TRE2 और TRE3 जो कैंसिल हुआ है उसमें जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ है वही अन्याय फिर अगर ये बेल्ट्रॉन को दी है तो वही अन्याय फिर से हम लोग के साथ हो रहा है। हमारी ये मांग है कि BPSC TRE3 शिक्षक भर्ती में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले DV कराया जाए, यानी काउंसलिंग कराया जाए। सीट रहे, अगर सीटें खाली ना रहे, जिस तरह TRE1 TRE2 में हजारों सीटें खाली रख दी गई और इधर हजारों शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार रह गए। कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी हजारों शिक्षकों को नौकरी, शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली और वो बेरोजगार रह गए। कट ऑफ वाले तो बाहर रह ही गए और जो कट ऑफ रह गए, हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी बेरोजगार रह गए और उनकी उम्र समाप्त हो गई, वो आप कहीं फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो TRE3 में ऐसी नौबत ना आए, तो इसलिए हम लोग की मांग है कि मल्टीपल रिजल्ट नहीं दिया जाए। विज्ञापन में भी लिखा हुआ है, नियमावली में भी है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक अभ्यर्थी को 2-2, 3-3, 4-4 पद दिया जा रहा है। बाद में काउंसलिंग जब होता है तो जो पहले काउंसलिंग करा लिया जिस पद के लिए, जिस क्लास के लिए, उसी क्लास में उसका सिलेक्शन होता है। नीचे उसके बाद वाला में उसको काउंसलिंग कराया ही नहीं जाता है, सीटें खाली रह जाती है और काउंसलिंग रिजल्ट के बाद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स किसी के पास कमी है या फर्जी है तो ऐसे लोग बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी सीटें खाली। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि जैसे अन्य बहालियों में होती है उसी तरह इसमें भी रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाए और डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो तो खुद छात्र आंदोलन की उपज है। छात्र आंदोलन से ही वो जाने जाते हैं, छात्र आंदोलन से ही उभर कर आए हुए नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री तक बने हैं। और लोकतांत्रिक सरकार है, चुनाव जीत कर गए, ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती बन गए, चुनाव जीत कर ही न बने हैं। तो मुख्यमंत्री जी को जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हम तो आग्रह कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में आप संज्ञान लीजिए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करवाइए BPSC से और काउंसलिंग रिजल्ट से पहले करवाइए। कि एक न्यूज़ चैनल पे रात में TV चैनल पे खबर चली है, तो अगर ये खबर सही है तो ये तो अनर्थ है, लाखों शिक्षक अभ्यर्थी के साथ अन्याय है। क्योंकि बेल्ट्रॉन का पर्यायवाची शब्द कह लीजिए, समानार्थी शब्द कह लीजिए, उसका बेल्ट्रॉन का मतलब है धांधली सेटिंग, फर्जीवाड़ा। मतलब बेल्ट्रॉन में बिल्कुल धांधली सेटिंग, और उसको अगर OMR सीट दिया जा रहा है अपलोड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो खुलेआम पैसा लेके ये करेगा। हो सकता है इसमें BPSC ऑफिस के अधिकारियों की ही मिली भगत हो कि बाद में अगर कुछ फंसेंगे जांच उच में तो हम नहीं फंस के बेल्ट्रॉन पे चला जाएगा और इधर खेल हम कर लेंगे दोनों मिलके, बेल्ट्रॉन और BPSC मिलके। तो ये नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बेल्ट्रॉन को कुछ भी जिम्मेवारी BPSC द्वारा या किसी भी भर्ती आयोग द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन एक बदनाम संस्था है, धांधली सेटिंग के लिए जाना जाता है। और अगर TV चैनल के द्वारा चलाई गई ये खबर सही नहीं है तो BPSC इसका खंडन करे, और BPSC खंडन नहीं करते तो इसका मतलब सही खबर सही है। और हो सकता है कि BPSC ने पहले ही OMR सीट दे दिया हो और इसीलिए ये लोग जो है सारा डाटा दे दिया गया, इसलिए फोन करके पैसा मांगा जा रहा है। कॉल आ रहा था, इससे पहले BPSC में कॉल नहीं आता था, इसी बार TRE3 से ही कॉल आ रहा है कि 50,000 दे दीजिए शिक्षक बना लेंगे। तो हो सकता है पहले ही बेल्ट्रॉन को डाटा दे दिए हो और वही लोग फोन करके पैसा मांग रहे हो। तो कल 12 अगस्त को तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि सुबह 11:30 बजे तक, 11:30 से पहले 10 मिनट पहले आप, यानी 11:30 बजे तक BPSC ऑफिस आ जाइए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। देखिए, अभी तो हम लोग ये मानते हैं कि सरकार और आयोग हमारी बात सुनेगी। कल इसी उद्देश्य से और इसी विश्वास के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। फिर हमारी मांगे इसी आधार पे है कि उसका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा। जो प्रायोरिटी हम लोग से भरवाया गया था फॉर्म के समय में, ये पहले 11, 12, उसके बाद 9, 10, 6 to 8 जिसमें जाना है पहले वो भरवाया गया था। तो प्रायोरिटी बेस्ड जब भरवाया ही गया तो रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा? नोटिफिकेशन में लिखा जा रहा है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा। तो बार बार लिखे जाने के बावजूद ये उसका पालन नहीं कर रही है BPSC, तो हम लोग को आंदोलन करने पर विवश कर रही है। तो हम लोग कल रोड पर उतरेंगे और BPSC गेट पर और भारी मात्रा में उतरेंगे और BPSC है, और ऐसा नहीं कल यदि मानती हमारी मांग को तो लगातार आंदोलन करेंगे और भारी मात्रा में सड़क पे रहेंगे। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग रोड पे ही रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा और BPSC को घेर के रहेंगे। देखते हैं कितना पुलिस है बिहार सरकार के पास। नहीं है, जब करना ही है खुलेआम गुंडागर्दी तो करे थोड़ा सा नीचे।
उसका तो मतलब कि एक ही चीज़ है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि बीपीएससी आयोग जो हमारे साथ रिजल्ट दे रही थी वही उसका कॉपी चेक करे और वही रिजल्ट दे, लेकिन अब वो दे दी है तो इसका तो हम लोग को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अगर वहाँ पे दी है तो ये हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। कल आप लोग जो जैसे कि TRE1, TRE2 और TRE3 जो कैंसिल हुआ है उसमें जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ है वही अन्याय फिर अगर ये बेलेट्रॉन को दी है तो वही अन्याय फिर से हम लोग के साथ हो रहा है। TRE1 में भी TRE2 में भी हम लोग को 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नियमावली में देते हुए लिखते हुए और नहीं दिया गया और हम लोग अभी बेरोजगारी का दलदल में फंसे हुए हैं। तो ये सब सिर्फ आयोग और ये शिक्षा विभाग और सरकार का कारनामा है जिसकी वजह से आज हम लोग बेरोजगार यहाँ सड़क पे उतरे हुए हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोग के साथ हुआ है वो अगली बार नहीं हो। और हाँ, हम लोग जो सप्लीमेंट्री का मांग कर रहे थे, हम लोग TRE3 में नहीं चाहते कि हम लोग सप्लीमेंट्री के लिए सड़क पे आना पड़े, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए। बीपीएससी उतरने के लिए कीट ना हो, हम लोग इसलिए प्रयासरत हैं। कल नम्र निवेदन रहेगा, वहाँ संवैधानिक तरीके से हम लोग वहाँ उतरेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। हमारी मांग जायज़ है क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज़ ऑलरेडी जो है मेंशन है। कट ऑफ वाले तो बाहर रह ही गए और जो कट ऑफ रह गए, हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी बेरोजगार रह गए और उनकी उम्र समाप्त हो गई, वो आप कहीं फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो TRE3 में ऐसी नौबत ना आए, तो इसलिए हम लोग की मांग है कि मल्टीपल रिजल्ट नहीं दिया जाए। विज्ञापन में भी लिखा हुआ है, नियमावली में भी है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक अभ्यर्थी को 2-2, 3-3, 4-4 पद दिया जा रहा है। बाद में काउंसलिंग जब होता है तो जो पहले काउंसलिंग करा लिया जिस पद के लिए, जिस क्लास के लिए, उसी क्लास में उसका सिलेक्शन होता है। नीचे उसके बाद वाला में उसको काउंसलिंग कराया ही नहीं जाता है, सीटें खाली रह जाती है। और काउंसलिंग रिजल्ट के बाद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स किसी के पास कमी है या फर्जी है तो ऐसे लोग बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी सीटें खाली। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि जैसे अन्य बहालियों में होती है उसी तरह इसमें भी रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाए और डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो तो खुद छात्र आंदोलन की उपज है। छात्र आंदोलन से ही वो जाने जाते हैं, छात्र आंदोलन से ही उभर कर आए हुए नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री तक बने हैं। और लोकतांत्रिक सरकार है, चुनाव जीत कर गए, ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती बन गए, चुनाव जीत कर ही न बने हैं। तो मुख्यमंत्री जी को जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हम तो आग्रह कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में आप संज्ञान लीजिए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करवाइए बीपीएससी से और काउंसलिंग रिजल्ट से पहले करवाइए। कि एक न्यूज़ चैनल पे रात में टीवी चैनल पे खबर चली है, तो अगर ये खबर सही है तो ये तो अनर्थ है, लाखों शिक्षक अभ्यर्थी के साथ अन्याय है। क्योंकि बेल्ट्रॉन का पर्यायवाची शब्द कह लीजिए, समानार्थी शब्द कह लीजिए, उसका बेल्ट्रॉन का मतलब है धांधली सेटिंग, फर्जीवाड़ा। मतलब बेल्ट्रॉन में बिल्कुल धांधली सेटिंग। और उसको अगर वो OMR शीट दिया जा रहा है अपलोड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो खुलेआम पैसा लेके ये करेगा। हो सकता है इसमें बीपीएससी ऑफिस के अधिकारियों की ही मिली भगत हो कि बाद में अगर कुछ फंसेंगे जांच उच में तो हम नहीं फंस के बेल्ट्रॉन पे चला जाएगा और इधर खेल हम कर लेंगे दोनों मिलके, बेल्ट्रॉन और बीपीएससी मिलके। तो ये नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बेल्ट्रॉन को कुछ भी जिम्मेवारी बीपीएससी द्वारा या किसी भी भर्ती आयोग द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन एक बदनाम संस्था है, धांधली सेटिंग के लिए जाना जाता है। और अगर टीवी चैनल के द्वारा चलाई गई ये खबर सही नहीं है तो बीपीएससी इसका खंडन करे, और बीपीएससी खंडन नहीं करते तो इसका मतलब सही खबर सही है। और हो सकता है कि बीपीएससी ने पहले ही OMR शीट दे दिया हो और इसीलिए ये लोग जो है सारा डाटा दे दिया गया, इसलिए फोन करके पैसा मांगा जा रहा है। कॉल आ रहा था, इससे पहले बीपीएससी में कॉल नहीं आता था, इसी बार TRE3 से ही कॉल आ रहा है कि 50,000 दे दीजिए शिक्षक बना लेंगे। तो हो सकता है पहले ही बेल्ट्रॉन को डाटा दे दिए हो और वही लोग फोन करके पैसा मांग रहे हो। तो कल 12 अगस्त को तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि सुबह 11:30 बजे तक, 11:30 से पहले 10 मिनट पहले आप, यानी 11:30 बजे तक बीपीएससी ऑफिस आ जाइए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद कीजिए। देखिए, अभी तो हम लोग ये मानते हैं कि सरकार और आयोग हमारी बात सुनेगी। कल इसी उद्देश्य से और इसी विश्वास के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। फिर हमारी मांगे इसी आधार पे है कि उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा। जो प्रायोरिटी हम लोग से भरवाया गया था फॉर्म के समय में, ये पहले 11, 12, उसके बाद 9, 10, 6 to 8 जिसमें जाना है पहले वो भरवाया गया था। तो प्रायोरिटी बेस्ड जब भरवाया ही गया तो रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा? नोटिफिकेशन में लिखा जा रहा है कि एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा। तो बार बार लिखे जाने के बावजूद ये उसका पालन नहीं कर रही है बीपीएससी, तो हम लोग को आंदोलन करने पर विवश कर रही है। तो हम लोग कल रोड पर उतरेंगे और बीपीएससी गेट पर और भारी मात्रा में उतरेंगे
मतलब बीपीएससी मजबूर ये और ऐसा नहीं कल यदि मानती है हमारी मांग को तो लगातार आंदोलन करेंगे और भारी मात्रा में सड़क पे रहेंगे। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग रोड पे ही रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा और बीपीएससी को घेर के रहेंगे। देखते हैं कितना पुलिस है बिहार सरकार के पास। नहीं है, जब करना ही है खुलेआम गुंडागर्दी तो करे। थोड़ा सा ये नीचे। उसका तो मतलब कि एक ही चीज़ है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि बीपीएससी आयोग जो हमारे साथ रिजल्ट दे रही थी वही उसका कॉपी चेक करे और वही रिजल्ट दे, लेकिन अब वो दे दी है तो इसका तो हम लोग को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अगर वहाँ पे दी है तो ये हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। कल आप लोग जो जैसे कि TRE1, TRE2 और TRE3 जो कैंसिल हुआ है उसमें जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ है वही अन्याय फिर अगर ये बेलेट्रॉन को दी है तो वही अन्याय फिर से हम लोग के साथ हो रहा है। TRE1 में भी TRE2 में भी हम लोग को 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नियमावली में देते हुए लिखते हुए और नहीं दिया गया और हम लोग अभी बेरोजगारी का दलदल में फंसे हुए हैं। तो ये सब सिर्फ आयोग और ये शिक्षा विभाग और सरकार का कारनामा है जिसकी वजह से आज हम लोग बेरोजगार यहाँ सड़क पे उतरे हुए हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोग के साथ हुआ है वो अगली बार नहीं हो। और हाँ, हम लोग जो सप्लीमेंट्री का मांग कर रहे थे, हम लोग TRE3 में नहीं चाहते कि हम लोग सप्लीमेंट्री के लिए सड़क पे आना पड़े, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए। बीपीएससी उतरने के लिए टिकट ना हो, हम लोग इसलिए प्रयासरत हैं। कल नम्र निवेदन रहेगा, वहाँ संवैधानिक तरीके से हम लोग वहाँ उतरेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। हमारी मांग जायज़ है क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज़ ऑलरेडी जो है मेंशन है, एक ही सीट जो है वो अलॉट किया जाना है। फिर भी ये लोग सीट बचाने का फार्मूला तैयार कर रखे हैं। 6 महीने हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, TRE2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लगातार 6 महीने जितना सीट खाली हुआ उतना तो नहीं दिया गया और TRE2 में वो भी नहीं दिया गया। तो इसलिए अब हम लोग को सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है विज्ञापन में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा और TRE2 में भी नहीं दिया गया। तो TRE3 में तो सवाल ही नहीं उठता, जब TRE2 में नहीं दिया तो TRE3 में नहीं देगा क्योंकि विज्ञापन में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग करें क्योंकि इनके विज्ञापन में ही लिखा हुआ है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देंगे। और आपको देखिए ये नियमावली में भी लिखा हुआ है और कहीं भी ऐसा नहीं होता। अगर एक साथ परीक्षा होती है तो पोस्ट प्रेफरेंस जो मांगा जाता है तो जो पहले चॉइस दिया, अगर मार्क्स आपका है तो पहला चॉइस मिल जाएगा, अगर कम मार्क्स है दूसरा तीसरा ऐसे मिलता है, एक ही पद मिलता है। लेकिन यहाँ तो 4 तरह के लिए भरे हैं, चारों पे रिजल्ट दे दिया जाता है और कहीं एक जगह ही ज्वाइन करेगा, 3 जगह खाली हो जाता है, 2 जगह खाली हो जाता है। तो ये गलत प्रक्रिया है, दोषपूर्ण प्रक्रिया, इसमें सुधार की आवश्यकता है।